महाभारत में वर्णित काल्यवन एक शक्तिशाली योद्धा था। काल्यवन जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से असुर जैसा था, जिसे शास्त्रों में मलेश कहा गया है। काल्यवन यवन देश का एक शक्तिशाली राजा था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने छल से काल्यवन का वध किया था। आज हम इसी काल्यवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। काल्यवन ऋषि शेषरायन के पुत्र थे। ऋषि शेषरायन ने एक बलवान और पराक्रमी पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ऋषि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किस कारण तुम ये कठोर तपस्या कर रहे हो? तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब ऋषि शेषरायन ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र का वरदान दीजिए जिसके सामने सभी अस्त्र शस्त्र फीके पड़ जाएं, जिसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकेंगे, जो युद्ध में हमेशा अजेय होगा। ऋषि की बातें सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, तुम्हारे पुत्र संसार में अजेय होगा। वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी का कोई योद्धा उसे हरा नहीं पाएगा। तथास्तु। वरदान प्राप्त करने के बाद ऋषि शेषरायन एक झरने के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक खूबसूरत महिला को उस झरने में जल क्रीड़ा करते हुए देखा। वो खूबसूरत महिला थी अप्सरा रंभा। दोनों के नजर मिलते ही एक दूसरे से मोहित हो गया। बाद में ऋषि शेषरायन और अप्सरा रंभा के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के बाद अप्सरा रंभा ने उसे ऋषि को सौंप दिया और वापस स्वर्ग चली गई। उधर यवन देश में कालजंद नाम का एक राजा था। राजा कालजंद की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह चिंतित रहता था। एक दिन कालजंद का मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत पर रहने वाले एक सिद्ध बाबा के पास ले गया। सिद्ध बाबा ने राजा कालजंद को बताया कि ऋषि शेषरायन का एक पुत्र है और वो उनसे प्रार्थना करके उस पुत्र को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध बाबा के बात मानकर राजा कालजंद ने जाकर ऋषि शेषरायन से पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब ऋषि शेषरायन ने अपने पुत्र को राजा कालजंद को सौंप दिया। इस प्रकार ऋषि शेषरायन का पुत्र राजा कालजंद का पुत्र और उत्तराधिकारी बन गया, जिसका नाम रखा गया काल्यवन। राजा कालजंद की मृत्यु के बाद काल्यवन यवन देश का राजा बना। भगवान शिव के वरदान के अनुसार काल्यवन अत्यंत शक्तिशाली हो गया। काल्यवन के युद्ध में कोई भी वीर योद्धा टिक नहीं सकता था। इससे काल्यवन के मन में युद्ध की इच्छा बढ़ गई थी। इसलिए एक दिन देवर्षि नारद से मिलने पर काल्यवन ने पूछा, हे देवर्षि, मुझे आज तक कोई ऐसा वीर नहीं मिला जो मुझसे युद्ध कर सके। आप मुझे बताएं कि पृथ्वी पर कौन ऐसा पराक्रमी योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। काल्यवन के ऐसे अहंकारपूर्ण बातें सुनकर नारद जी बोले, हे काल्यवन, मथुरा में श्री कृष्ण नाम का एक वीर है जो तुमसे युद्ध करने में सक्षम है। कृष्ण से युद्ध करने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरी ओर मगध के राजा जरासंध ने कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करते हुए बार बार पराजित हुआ था। ऐसे में जरासंध को कृष्ण को युद्ध में हराने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की आवश्यकता है। इसलिए जरासंध ने यवन राजा काल्यवन से मदद मांगी। काल्यवन जरासंध के प्रस्ताव से अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि देवर्षि नारद के बातें सुनने के बाद से वह भी कृष्ण से युद्ध करना चाहता था। इसलिए काल्यवन ने अपने सेना ले जाकर मथुरा राज्य को घेर लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए एक धमकी भरा संदेश भेजा।
काल्यवन से संदेश मिलने के बाद कृष्ण ने उत्तर दिया कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन के बीच होगा। सेनाओं को आपस में लड़ाकर अधिक नरसंहार करने की जरूरत नहीं, इसलिए कृष्ण अकेले ही काल्यवन से युद्ध करने के लिए तैयार है। काल्यवन ने कृष्ण का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अक्रूर, बलराम, सात्यकी और अन्य लोग कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे कृष्ण को अकेले युद्ध में जाने देना नहीं चाहते। तब कृष्ण ने सभी को भगवान शिव द्वारा काल्यवन को दिए गए वरदान के बारे में बताया। इस वरदान के अनुसार कोई भी वीर काल्यवन से युद्ध जीत सकता और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से उसे मार सकता है। काल्यवन को अन्य उपाय से मारना होगा। फिर शर्त के अनुसार कृष्ण काल्यवन से लड़ने के लिए अकेले गए। कृष्ण को अकेले आता देख काल्यवन भी अकेले ही कृष्ण से युद्ध करने चला गया। लेकिन काल्यवन के पास आने से पहले कृष्ण युद्ध के मैदान से भाग गए और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगा। भगवान कृष्ण दौड़ते दौड़ते उस गुफा में प्रवेश कर गए जहां राजा मुचुकुंद कई वर्षों से सो रहे थे। मुचुकुंद एक शक्तिशाली सूर्यवंशीय राजा थे जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि जो कोई भी उसकी नींद में बाधा डालेगा वह तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। सोते हुए मुचुकुंद के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपना अंगवस्त्र मुचुकुंद के शरीर पर डाल दिया और खुद छिप गए। कुछ देर बाद काल्यवन उस स्थान पर आ पहुंचा। जब उसने मुचुकुंद को सोते हुए देखा तो उसने सोचा कि कृष्ण उससे बचने के लिए वहां सो रहे हैं। ऐसे सोचकर काल्यवन ने राजा मुचुकुंद के शरीर में लात मार दिया। शरीर में लात पड़ने पर मुचुकुंद के नींद टूट गए। मुचुकुंद ने आंखें खोली और सामने काल्यवन को देखा और मुचुकुंद की नजर पड़ते ही काल्यवन जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने छल से अहंकारी काल्यवन का अंत किया। दोस्तों, यही है मलेच्छ राजा काल्यवन के बारे में एक संक्षिप्त कथा। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना से आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।